हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ जैक बोर्ड 12th क्लास का जियोलॉजी सब्जेक्ट का न्यू रिड्यूस्ड सिलेबस 2021। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा 40% सिलेबस जो है वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया है, यानी ओनली 60% ही आपको पढ़ना है। तो जैक बोर्ड का मैं बता रही हूँ जियोलॉजी में दो पार्ट्स है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए 35 मार्क्स का होगा एंड पार्ट बी भी 35 मार्क्स का होगा। मीन्स टोटल 35 + 35 70 मार्क्स का आपका जियोलॉजी में एग्जाम होता है। ठीक है, तो पार्ट ए है पेट्रोलॉजी एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी। तो इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज बता रही हूँ कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक है, 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग इसमें टिक आउट करते जाइए। ठीक है, तो अच्छा रहेगा क्योंकि सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने के लिए। देखो, पार्ट ए पेट्रोलॉजी एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी का टॉपिक जो है पेट्रोलॉजी, डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ रॉक्स, ये आपके सिलेबस में से नहीं हटा है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर देखिए क्या टॉपिक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन रॉक्स, ये आपके सिलेबस में से हट गया है, इसको नहीं पढ़ना है। आगे देखिए क्या टॉपिक है, टाइप्स ऑफ इंट्रूसिव फॉर्म्स, डाइक्स, सिल्स एंड बैथोलाइट्स, इम्पॉर्टेंट टेक्सचर ऑफ इग्नेस, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंट्रूसिव फॉर्म, डाइक्स, सिल्स एंड बैथोलाइट्स, इम्पॉर्टेंट टेक्सचर ऑफ इग्नियस, ये आपको पढ़ना है। देखो आगे क्या टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टेक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये आपके सिलेबस में से हट गया है, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे देखो क्या टॉपिक है, पेट्रोग्राफी डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग रॉक टाइप्स, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इग्नस, पेट्रोग्राफी डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग रॉक टाइप्स, इन सब का आपको पेट्रोग्राफी डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। ये सब रॉक्स का, इग्नस का पढ़ना है, ग्रेनाइट का पढ़ना है, साइनाइट का पढ़ना है, गैब्रो, बासल्ट, सेंडिमेंट्री, ठीक है, सैंडटोन एंड लाइमस्टोन, सिल, मेटामॉर्फिक, स्किस्ट, मार्बल, नेज, ये सब पढ़ना है। देखो आगे क्या है, पेट्रोग्राफी डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स टाइप्स, रॉक टाइप्स, इग्नस, डायराइट, डोलराइट, पिग्मेटाइट एंड सेडिमेंट्री, कॉन्ग्लोमेरेट, ब्रीसिया, मेटामॉर्फिक, क्वार्जाइट, एम्फीबोलाइट, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में से हट गया है। ठीक है, ये सब आपके सिलेबस में से हट गया अभी जो मैंने बोला। अब देखो आगे है इकोनॉमिक जियोलॉजी, डिफिनेशन ऑफ ओर, टिनर एंड गैंग मिनरल्स, ये आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक जियोलॉजी, डिफिनेशन ऑफ ओर, टिनर एंड गैंग मिनरल्स, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे देखो टॉपिक है इकोनॉमिक जियोलॉजी, प्लेजर डिपॉजिट, ये आपके सिलेबस में से हट गया है। ठीक है, इकोनॉमिक जियोलॉजी, प्लेजर डिपॉजिट, ये आपको नहीं पढ़ना है। आगे है एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल डिपॉजिट, ये आपको पढ़ना है। एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट, ये पढ़ना है। मैग्नेटिक कॉन्सेंट्रेशन, ये भी आपको पढ़ना है। सुपरजिन सल्फाइट एनरिचमेंट, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे देखो टॉपिक है मोड ऑफ अकरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड, ये आपके सिलेबस से हट गया है। मोड ऑफ अकरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड uses of following with special reference to Jharkhand chromite, kyanite, asbestos, pyrolusite, silomelane, फायर, क्ले, बेंटोनाइट, ये सब आपके सिलेबस में से हट गया है। ठीक है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। आगे देखो टॉपिक है मोड ऑफ अकरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस ऑफ द फॉलोइंग, ये मोड ऑफ अकरेंस आपको पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस ऑफ द फॉलोइंग विद स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड कोल, माइका, आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, चाइना क्ले, ये सब आपको पढ़ना है। देखो जहाँ टिक कर रही है यहाँ मैंने पढ़ना है, और जहाँ क्रॉस कर रही है यहाँ मैंने क्रॉस किया, यानी ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, पार्ट ए हो गया खत्म। अब पार्ट बी देखो इसमें क्या पढ़ना और नहीं पढ़ना है। देखो पार्ट बी पैलेंटोलॉजी एंड स्ट्रैटिग्राफी, 35 मार्क्स का ये भी है पार्ट बी। इसका टॉपिक देखो फॉसिल्स, मोड ऑफ प्रिजर्वेशन एंड यूजेस, इंडेक्स फॉसिल्स, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ लैमलिब्रांचिया ट्राइलोबिटा, ये आपके सिलेबस में से हट गया, ये नहीं पढ़ना। मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ लैमलिब्रांचिया ट्राइलोबिटा, ये आपके सिलेबस से हट गया है। ठीक है,
आगे है फंडामेंटल्स एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी, ये भी आपके सिलेबस से हट गया है, ठीक है। फंडामेंटल्स एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी आपको नहीं पढ़ना है। आगे है स्ट्रैटिग्राफी, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स, स्कोप्स, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रैटिग्राफी, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, स्कोप, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये पढ़ना है, ठीक है। आगे है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ये आपके सिलेबस से हट गया है, ठीक है, नहीं पढ़ना है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, ये आपको भी नहीं पढ़ना है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। धरवर विंध्यान फॉर्मेशन डेवलप्ड इन झारखंड with special reference to their lithology, distribution and economic importance, ये आपको नहीं पढ़ना ये सब, ठीक है। अब देखो आगे है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ये आपको पढ़ना है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ठीक है। और आर्केन्स विंध्यान एंड गोंडवाना फॉर्मेशन डेवलप्ड इन झारखंड विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर लिथोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तक। उसके बाद देखो आगे लास्ट टॉपिक हो गया मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ ब्रांकियोपोडा एंड गैस्ट्रोपोडा, ये आपको पढ़ना है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ ब्रांकियोपोडा एंड गैस्ट्रोपोडा, क्लियर है। सो गाइज ये मैंने आपको पूरा बता दिया पार्ट ए एंड पार्ट बी में क्या क्या आपका सिलेबस में से हट गया और क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आपको टिक करके वो पढ़ना है और जो क्रॉस करके बताया है वो नहीं पढ़ना है। सो गाइज मैंने बहुत ही क्लियरली आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके काम का लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करिएगा एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।